मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिविक्स आपका कंप्लीट हो चुका, सारा चैप्टर्स सारे का लेक्चर में अच्छा से कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर कुछ डाउट हो आप लोग को सिविक्स में तो आप पूछ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। अब हम लोग हिस्ट्री के ओर मूव कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, सोशलिज्म इन यूरोप हो चुका है, एंड नाउ इट्स नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो चैप्टर का नाम पहले जो है उस पे फोकस हम लोग करते हैं, नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। दैट मीन्स कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर टू बिग इवेंट। फर्स्ट, द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज्म, है ना। नाजीज्म क्या है? एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है। ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। कुछ नाजिज्म का आइडियोलॉजी है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाजिज्म का आइडियोलॉजी क्या? जैसे सोशलिज्म था ना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, इस तरह से इसका भी अपना कुछ आइडियोलॉजी है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और फिर हिटलर का राइज कैसे हुआ, मतलब कि हिटलर पावर में कैसे आया, उसका जो वर्ल्ड व्यू था, ठीक है, सुपर पावर बनने का, वो कैसे आया उसमें, ठीक है, ये देखेंगे। तो कुछ बात और जान लो, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ये स्टोरी दिया हुआ, ठीक है, एक स्टोरी है बच्चा का। पहले उस बच्चे का स्टोरी देखेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर में आस्ते आस्ते उस स्टोरी में छुपा हुआ जो डर है उसको खोजने के लिए आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू में एक दे दूं, है ना, एक ओवरव्यू दे दूं कि मोटा मोटी शब्द में, कुछ दो चार शब्दों में, कि है क्या ये टॉपिक। देखो, इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या हुआ, क्या कि हिटलर जो थे, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। ये पोलैंड पे अपना कब्जा करना चाहते थे। पोलैंड पे जैसे ही अटैक किए, ठीक है, उसे कंट्रोल करने का कोशिश किए, वहां से वर्ल्ड वॉर का सीन स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो दो पावर का बीच में हुआ था, एक एक्सिस पावर एंड एक एलाइज पावर, ठीक है, एक एलाइज पावर, ठीक है, एक्सिस पावर एंड एलाइज पावर, ठीक है। एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी था, ठीक है, जापान था, ठीक है, एंड इटली था, ठीक है, ये था, ओके। और एलाइज पावर में यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है, और पोलैंड पे तो अटैक ही हुआ था, उस साइड का कंट्रीज कुछ, ठीक है, इस तरह से सीन था। तो होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि एलाइज पावर, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 45 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ? जब यूएसए, है ना, यूएसए जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे बम एक्सप्लोड किया, ठीक है, बम ड्रॉप किया, ठीक है, तब जाकर इसका अंत हुआ। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत तब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड उस समय स्टार्ट हुआ जब यूएसए जापान पे बम्बार्डिंग किया। तो ठीक है, इस तरह से अंत इसका माना जाता है। तब यहां पर क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि एक्सिस पावर जो है वो डिफीट, हार पाया बाय एलाइज पावर, है ना, एलाइज पावर के थ्रू। तो ये एक्सिस पावर में जो जर्मनी है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चादर लिए हुए बहुत सारा इन ह्यूमैनिटिंग काम किया, है ना, मतलब मानवता को शर्मसार किया, वैसा काम किया। नाम तो था वर्ल्ड वॉर चल रहा, बट नाम तो था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, बट उस वर्ल्ड वॉर के नाम पे, ठीक है, जर्मनी जेनोसाइड कर रहा था। जेनोसाइड, है ना, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, मतलब एक मैसेकर, लार्ज मैसेकर, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि देखो, जब भी वॉर होता है ना, तो वॉर होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा, एक्स एंड वाई, तो एक्स कंट्री वाला
1 मिनट। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा तो एक्स एंड वाई कोई ग्रुप है, ठीक है। मान लो एक्स ग्रुप जो है वाई ग्रुप का आर्मी को अरेस्ट करता है, आर्मी को अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्स वाला है ये वाई को इल ट्रीट करेगा, है ना, एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, जब वर्ल्ड लेवल पे वॉर होता है तो ये एक मॉरलिटी होता है कि ठीक है वॉर चल रहा तब तक ठीक है, बट आफ्टर अरेस्ट होने के बाद उसे एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉट एज अ इनह्यूमन, ठीक है। तो ये सब रहता है लॉ, ठीक है, कानून, इंटरनेशनल कन्वेंशंस रहता। तो जर्मनी क्या करती है ना, इस चीज को एकदम दरकिनारे करके रखती है, बहुत अमानवता वाला काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीन चलता है। तो अब जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, जब जर्मनी हार जाता, एक्सिस पावर हारता, ठीक है, एलाइज पावर से, तो जो जर्मनी किया, अब तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम में भी डर रहेगा ना कि मैं उसका साथ बुरा किया हूं तो वो भी मेरे साथ बदला लेने के लिए उसी तरह बुराई से पेश आएगा। ये वाला डर होता है एक दिल में, that I have done wrong with this one, ठीक है, on a name of war, then definitely they will take revenge from us. You have fear, you are afraid of this, आप में ये डर है ना, you have fear of this, that they will take revenge from us. तो ये जो डर है ना, उसी डर का साथ ये कहानी स्टार्ट है, ये एक बच्चा से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो ओवरऑल बात समझ में आया होगा, आई होप। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या और स्टार्टिंग किस तरह है, ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक का टेक्स्ट। तो पहले क्या देखेंगे इस स्टोरी में, डर है ना, एक्सिस पावर में डर, जो बुरा वो एलाइज पावर का साथ किया है तो उसका रिवेंज का डर, है ना। देखो स्टोरी देखो। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, बताए ही थे। स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन का 1945। अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमत, ठीक है, एक जर्मन बॉय है, मतलब जो बच्चा वो जर्मनी का है, उसका नाम है हेलमत, was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. जब उसके पेरेंट्स कुछ बात कर रहे थे सीरियस टोन में, तो वो बिस्तर पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, ठीक है। फिर आगे क्या होता, हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, है ना, 1 मिनट, सॉरी फॉर एक्सक्यूज। तो उसके जो फादर है, हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर है ना, प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. मतलब उस बच्चे का, हेलमत का पेरेंट्स बात कर रहे थे, ठीक है, हेलमट का पेरेंट्स बात कर रहे थे कि क्या अब समय आ गया है कि हम लोग पूरा परिवार सुसाइड कर लें या सिर्फ मैं अकेला सुसाइड कर लूं। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, ठीक है, डर था, भावना था, क्या डर का भावना था, रिवेंज का, है ना, बदला का, ठीक है। नाउ द, अब देखो रिवेंज किस चीज का था, डर किस चीज का था, फियर ऑफ रिवेंज किस चीज का था, देखो यहां लिख रहा है, सेइंग, कह रहे हैं वो जो फिजिशियन है, ठीक है, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जीविस। अब इनको डर है, ये फिजिशियन जो है ना, ये हिटलर के समर्थक है और उनका जो पॉलिटिकल ग्रुप था नाजीज, ठीक है, उसके समर्थक है। तो इनको डर सता रहा है कि अब क्या है कि जो हम लोग एलाइज का साथ बुरा किए थे, ठीक है, एलाइज के साथ बुरा किए और जीविस के साथ बुरा किए, अब वो लोग कहीं बदला ना ले, इसका डर सता रहा। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमत टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग्स। वो लोग क्या हुआ, एक पार्क में गए, बगीचा में गए, घूमे उमे, अपना थोड़ा एंजॉय किए फैमिली के साथ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, है ना, अपने बच्चे के साथ। लेटर
हेलमट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद हेलमट्स फादर जो थे वो फिजिशियन, ठीक है, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं ऑफिस में, ठीक है। हेलमट रिमेंबर्स डेट ही सो हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस, और वो देखा कि जो खून से लिपटा पूरा उनका यूनिफॉर्म था, ठीक है, वो जला दिया गया, वहां वो जलते दिखा। सो ट्रोमेटाइज्ड वॉज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहियर्ड एंड व्हाट had happened that he created by refusing to eat home for the following 9 years. He was afraid that his mothers might poison him. अब वो देखा, अब वो तो जिस दिन उनका पेरेंट्स बात कर रहे थे आपस में कि सुसाइड कर लें या हम अकेला सुसाइड कर लें या सह परिवार अब हम लोग सुसाइड कर ले, वो समय आ गया तो वो वाला बात तो वो सुन रहा था, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था क्लियर कि आखिर इशू क्या, क्योंकि बच्चा है ना वही, तो पता नहीं था क्लियर। और उसी का बाद ये वो घटना देखता है कि उसके पिताजी अपने आप को गोली मार ली और खून से पूरा खून वाला पूरा जो यूनिफॉर्म था उसके जला दिया गया। तो उसके मन में अब ये डर था, है ना, मन में डर था, क्योंकि वो बात करते सुना कि पूरा परिवार या सिर्फ मैं अकेला। तो अब उसका दिमाग में ये बात तो बैठा हुआ था। इस डर से वो क्या हुआ कि घर में, अपना घर में 9 साल तक वो बच्चा खाना नहीं खाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे खाने में। क्यों? क्योंकि वो सुना कि जो पेरेंट्स बात कर रहे थे पूरे परिवार मरने का या अकेला, ठीक है, तो वो वाला डर इसके दिमाग में बैठा हुआ था, ठीक है, हेलमत का। अब आगे देखो, although Helmuth may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. बताएं कि वो जो फिजिशियन थे, ठीक है, इसके फादर हेलमथ के, ये नाजी सपोर्टर थे, ठीक है। नाजी क्या था? एक पॉलिटिकल ग्रुप था, एक आइडियोलॉजी था उसका अपना, ठीक है, उसका सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, है ना। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। हम लोग हमेशा बचपन से एक बात हमेशा सुनते आते थे कि हिटलर ऐसा था, हिटलर वैसा था, ठीक है ना, क्रूरता उसका बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो वो वाला स्टोरी तो तुम लोग भी सुने ही होगे, परहैप्स नहीं सुने होगे तो अभी इन डेप्थ पढ़ लेंगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंक्यूरिंग ऑल ऑफ यूरोप। हिटलर का क्या डिटर्मिनेशन था कि वो जर्मनी को एक बड़ा पावर मिला है ना, माइटी पावर है ना, माइटी पावर मतलब एक विशाल पावर है ना, विशाल शक्ति मतलब सुपर पावर की तरह बनाए, ठीक है, जर्मनी को। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंक्यूरिंग ऑल यूरोप, और पूरा यूरोप पे विजय हासिल करे। यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड ज्यूइज। जो हिटलर है, ठीक है, हिटलर जो है वो ज्यूइस को एक लार्ज स्केल पे मारे थे, ठीक है। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। तो ये जो नाजिज्म का जो एक्ट है ना, ये एकाक एक्ट नहीं है, ऐसा क्रूरता एकाक नहीं है कि लार्ज स्केल पे मैसेकर, है ना, ये सब एकाक क्रूरता नहीं है। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। उसका एक नजरिया था वर्ल्ड को लेके, नाजी पार्टी का, ठीक है, कि किस तरह जर्मनी सुपर पावर बनेगा, उसका ये एक पार्ट था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में कि नाजिज्म क्या था। लेट अस सी व्हाई हेलमुथ फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। अब हम लोग देखते हैं कि जो हेलमुथ के फादर थे फिजिशियन, उनमें ये डर क्यों था, ठीक है, कि एलाइज पावर हमसे बदला लेगा। और ऐसा क्या क्या वो लोग काम किए थे कि जो उनमें रिटर्न रिवेंज का एक डर जो था बना रखा था, ठीक है। अब आगे चैप्टर देखते हैं। तो यहां तक की स्टोरी समझ गए ना, क्या था, कैसे कैसे सीन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, नहीं तो क्या होता, डायरेक्ट स्टोरी पढ़ते तो समझ में नहीं आता, है ना। अब आगे देखो, इन मई 1945
जर्मनी सरेंडर्ड टू एलाइज। 1945 में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ, इसका क्या मानना है वर्ल्ड लेवल पे कि यूएसए है ना, जब जापान पे बम्बारमेंट किया तब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत शुरू हुआ, है ना। ठीक है, तो 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज, सरेंडर कर दिया जर्मनी एलाइज को। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, इसका क्या वो था, आभास था क्या होने वाला था आगे। ठीक है, ये जो सरेंडर किया जर्मनी एलाइज को, उसका बाद क्या होने का चांसेस था। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोवेल्स, हिटलर और उसका मिनिस्टर गोवेल्स, कौन मिनिस्टर है, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है ना, प्रोपेगेंडा को मैनेज करने वाला मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोवेल्स, एंड हीज इंटायर फैमिली, और इंटायर फैमिली उसका, कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। ठीक है, जब जर्मनी एलाइज पावर को सरेंडर किया, उसके बाद हिटलर और सारा जो गोवेल्स मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, अपना पूरा परिवार के साथ, ठीक है, बर्लिन का बंकर में सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो डेट मीन्स की आगे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक स्टोरी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूमरबर्ग वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिर देखो क्या हुआ, नुरेम्बर्ग जो है एक जगह है, ठीक है, नुरेम्बर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट किया गया, है ना, मतलब वहां गठन किया गया किस चीज का, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का। ठीक है, न्यूरेम्बर्ग में वो जो ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, वो किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो जो वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के समय में वॉर का नाम पे जो जो क्राइम किया नाजी जो वॉर का नाम पे क्राइम किया, जैसे अगेंस्ट पीस, शांति के अगेंस्ट, फॉर वॉर क्राइम्स, युद्ध के दौरान जो क्राइम किया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के अगेंस्ट जो क्राइम किया, वो सब का अब इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Germany's conduct during the war, especially those action which देखो यहाँ पे एक न्यू वर्ड दिया हुआ, इसे समझ लो, एलाइज, जो हम बता रहे थे ना, वो एक्सेस पावर, एलाइज पावर, देखो यहाँ दिया हुआ एलाइज। द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस, यूके एंड फ्रांस लेड कर रहा था। इन 1941 दे वर ज्वाइंड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, है ना, बाद में यूएसएसआर और यूएसए ज्वाइन करता। They fought against Axis power. वॉर किसके किसके बीच चल रहा था, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर, है ना। तो एलाइड पावर देख ली कौन कौन था, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, और एक्सिस पावर कौन कौन है, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, चलो तो यहां तक समझ गए इंटरनेशनल कोर्ट वाला। फिर यहां हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पे जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. What were these act? ठीक है, जर्मनी का जो वो एक्ट था, ठीक है, वो जो घिनौना कृत्य किया था मानवता का अगेंस्ट, ठीक है, मानवता का विरोध, एक नैतिकता के विरुद्ध, ठीक है, ये सब के विरुद्ध जो वो घिनौना कार्य किया था विश्व युद्ध का नाम लेकर, वो सब का पूरा वर्ल्ड में निंदा हुआ। ठीक है, तो अब वो ऐसा क्या क्या काम किया कि इतना निंदा हुआ, ठीक है, ऐसा क्या एक्सट्रीम पॉइंट पे हिटलर और उसका पार्टी जो नाजीज्म था, ठीक है, वो क्या इतना एक्सट्रीम लेवल पे काम किया, बात तो बनता भाई जानने वाला कि ऐसा क्या हुआ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बनाए रखो और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि आगे से एक नया सीक्वेंस बनेगा। काहे कि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है बॉस, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरा एकदम ये सस्पेंस से भरा हुआ। अभी तक सस्पेंस देखे किस तरह बना हुआ कि हुआ क्या, अब आगे पढ़ेंगे तो सस्पेंस इसका जो है अभी तक बना हुआ सस्पेंस नेक्स्ट लेक्चर में इसका, ठीक है, सुलझाने का कोशिश करेंगे हम लोग सब कोई मिलके डिस्कस करके, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पे इसे स्टार्टिंग से पढ़ो और हो सके तो इस जगह से आगे पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।